हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो का टाइटल तो आपने देखा ही होगा कि पंडित जी ने मुझसे क्या कहा था, है ना। तो और इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर ये किस्मत होती है, भाग्य होता है, या फिर हाथ की रेखाएं जो होती है क्या होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए अभी आपके मन में ये जो इस टाइप के प्रश्न उठना लाजमी है। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो कि इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते होंगे। बहुत सारे बोलते हैं कि मेहनत करो सब बदल जाएगा। सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो ये हाथ की रेखाएं होती है। और मुझे पंडित जी ने क्या कहा था, जैसे कि आपने इमेज देखी होगी कि मैं जो है अपना हाथ बता रहा हूँ। तो एक समय में मैं भी आपके जैसा ही सोचता था कि अरे सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं होता इनसे, है ना। क्योंकि वो उम्र ही ऐसी रहती है। लेकिन ये जो अनुभव होते हैं ना, ये जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अगर आप अनुभव करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं काम करती है। मतलब एक यूनिवर्स, जो यूनिवर्स की जो चीज़ें होती है, जो हम नेचर की बात करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो मैंने देखा था, एक फ़ोटो देखा था। उस पर इधर से जो है पेड़, एक पेड़ का ट्रक जा रहा था जिसमें पेड़ डले हुए थे, और उधर से ऑक्सीजन के ट्रक आ रहे थे, और नीचे लिखा हुआ था कि प्रकृति जो है वो अपना बदला लेती है ना। मतलब कि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं ये होता है कि जो यूनिवर्स होता है, जो नेचर होता है, और इसकी जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं ये सच होती है। और मैं आज आपको इसके रियल एग्जाम्पल बताऊंगा कि मुझे जो है पंडित जी ने क्या कहा था। ये रियल फैक्ट है। ये बात है जब मैं 12th क्लास में था। तो 12th क्लास में अब मेरे जो पिताजी हैं, जो आप फोटो में देख रहे होंगे, इनको बड़ा शौक है हाथ वाथ दिखवाने का, है। ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। तो ये जो पास में बैठे हैं ये पिताजी के गुरुजी हैं, और अब मेरे भी गुरुजी हैं। तो गुरुजी मतलब जिनको जनरली क्या होता है कि जब हम जिस एज में होते हैं, जैसे कि 18, 19, 20, 21, 22, उस एज में क्या होता है, अरे क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें होती है ना। तो इनको बड़ा शौक था हाथ दिखाने का। तो मेरे को ये तो, हालांकि ये वाला जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये तो अभी का है ना। लेकिन उस समय मेरे को बोले कि ले इधर आ, तेरा हाथ बता। अरे मैंने कहा पापा क्या है, अरे पंडित देखो। तो ये जो अभी जिस तरीके से देख रहे हैं ना, देखो मेरे हाथ की तरफ कैसे देख रहे हैं, इसी टाइप से। तो मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ, मैंने कहा वाह ये खतरनाक आदमी है यार। तो ये बिल्कुल पंडित जी के सामने ऐसा करके पंडित जी ने बोला कि भाई इसके विदेश से पैसे आएंगे। तो मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा जी सही बात है, विदेश से पैसा नहीं, यहाँ देश से ही ठिकाने पड़ रहे अभी हैं। हालांकि शायद ये सेकेंड ईयर के आसपास की बात है। जिस समय अपन जो है मतलब कुछ चाहते हैं कि कुछ करें, कुछ लोग नहीं भी जाते हैं, धुमाल पट्टी में भी रहते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं। तो बोले कि इसके विदेश से पैसे आएंगे। मैंने कहा कहाँ लिख रखा है, क्योंकि अपन तो ऐसे मजाकिया रहते हैं उस टाइम पे, हैं, मजाक उड़ाते हैं। एक समय बाद अपने को पता चलता है ना। जैसे कि हमारे जो टीचर, मेरे जो टीचर थे उस समय जब हम छोटे छोटे थे, तो हम उनके कुछ भी नाम रखते थे ना, उनको चिढ़ाते थे, मज़े करते थे। लेकिन आज उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो आज लगता है कि यार वास्तव में, मतलब अगर ये नहीं होते तो आज अपना क्या होता। तो ये चीज़ें समय बाद अनुभव होती है आदमी को, है ना। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं किसी की, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सबका आदर सम्मान करते हैं। उसका कारण है क्योंकि हमको चीज़ें समझ में आती है। तो उन्होंने बोला कि इसके विदेश से पैसे आएंगे, और उन्होंने बोला कि बेटा तू 10 साल तक खूब मेहनत करना, है ना। 10 साल तक अगर तू मेहनत कर लेगा तो फिर आगे तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा बस 10 साल? बोले हाँ 10 साल पूरे पूरे लगन से मेहनत करना। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है, विदेश से पैसे आए? बोला हाँ विदेश से पैसे आए। अब आप देखो घटना देखो, वो चीज़ें तो जैसे ठीक है भूल गया मैं, लेकिन 2014 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो 2017 में पहला पेमेंट आया मेरे पास। तो मैंने घर पे फ़ोन लगाया, तो मैंने कहा पापा अपने यूट्यूब से पैसे आए? बोले कैसे आए? मैंने कहा ये विदेश से आते हैं, बाहर से। अब ये बात मैं तो भूल गया था वो वाली बात, लेकिन पिताजी ने बोला कि वो उस दिन तेरा हाथ दिखा रहे थे तो पंडित जी ने क्या कहा था, और उन्होंने कहा हाँ यार बात तो सही है यार, कहा तो था। अब उनको थोड़ी पता है ऐसे कि यार ये जो है ऐसे ऐसे। अब वो देखिए जरिया कैसा है, किसी भी तरीके से आए, लेकिन आपको पता है यूट्यूब का पेमेंट बाहर से ही आता है, डॉलर में आता है। तो मैंने पिताजी को बोला, उन्होंने कहा डॉलर में आए पैसे, आपने पता है आपको? तो बोले बेटा उन्होंने कहा था कि नहीं था? हमने कहा हाँ कहा तो था।
तो फिर वो मेरे को ये भी याद आया कि उन्होंने ये भी कहा था कि 10 साल तो मेहनत कर ले, अब 10 साल अगर तू पूरी जी जान लगा देगा तो फिर तेरे को आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वास्तव में आज वैसा ही हुआ कि मैंने जो पिछले 10 सालों में जो अपना समय दिया उसकी बदौलत आज ये है कि अपन आराम से घर बैठे बैठे वो जो पहले हमने पैसा कमाया, पहले जो मैं पैसा कमाता था उससे और ज़्यादा पैसा आज मैं कमा रहा हूँ। तो वो किसकी बदौलत, वो अब उन चीज़ों पे विश्वास बढ़ता है कि नहीं यार ये बातें कहीं ना कहीं तो है। तो फिर मैं अभी थोड़े टाइम पहले उनसे मिला तो फिर मैं खुद से गया, मैंने कहा लो देखो कि अब कैसे क्या है। तो फिर पिताजी फिर बैठे, हाँ देखो अब पिताजी आपको पता है किस बारे में पूछते हैं, कितने लड़के लड़की क्या कैसे क्या है, तो वो वैसा गणित बिठाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा और आगे करियर में कैसे क्या है, बोले बस मेहनत करते जाओ पैसा ही पैसा है। मैंने कहा ये तो आपने पहले भी कहा था कि 10 साल तक करना, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा एक बात बता, क्या आपको कुछ करने की इच्छा नहीं है? मैंने कहा कि इच्छा तो है। बोले कुछ करना है ज़िंदगी में आगे या बैठना हो तो बैठ भी सकते हो, क्योंकि अब वैसे भी पैसा आता रहेगा, बैठ भी जाओगे तो भी इतना आता रहेगा कि आपका चलता रहेगा दाना पानी। तो ऐसा करना है? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं करना है, मेरे को तो आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ करना है। बोले कि बस, तो ये जो मैंने उस समय कहा था ना कि 10 साल काम कर लो, तो जब आदमी 10 साल अगर काम कर लेता है तो फिर उसका काम में मन लग जाता है। फिर अगर हम खुद भी बोल देंगे ना उसको कि तू रहने दे अब मत कर, तो और ज़्यादा करेगा। और वास्तव में वैसा ही होता है कि अब मैं और ज़्यादा करता हूँ पहले से भी। क्यों? क्योंकि अपनी भी तो कुछ इच्छाएं हैं कि यार अपने को जीवन में आगे बढ़ना है, अपने को जीवन में तरक्की करना है। तो ये वाली बातें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रेखाएं वगैरह होती है, इनमें होता क्या है कि जब मान लो आपकी किसी ने रेखाएं देखी और जब उसने आपको बोला कि भाई ऐसा होगा तेरे साथ में, और अगर आपने उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर लिया तो आपका ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है कि यार उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, और एक समय जीवन में वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम कोई भी जब आपकी रेखाएं देख रहा है उसके ऊपर विश्वास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे तो वो चीज़ आपके साथ में डेफिनेटली होगी। और अगर आप बोल देंगे कि अरे कुछ नहीं है, फालतू बात है, कुछ नहीं होता है, तो फिर हो सकता है। लेकिन मैंने तो जबकि ये बोल दिया था कि कुछ नहीं है, फालतू बात है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो उस समय मुझे बताई गई थी, 2 बातें, वो मेरे साथ डेफिनेटली हुई है ना। तो इसलिए अब ये डिपेंड करता है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, वो वाली बात है। तो मानने के ऊपर, अब आप माने ना माने, लेकिन एक बात है, जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे आपका इन चीज़ों के ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर है वो आपको है ना मिरेकल्स दिखाता है लाइफ में। वो बोलता है कि देखो बेटा ऐसा ऐसा, जैसे हमको पता है कि जब हम अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, बुरा करते तो बुरा होता है। ऐसा कैसे हो जाता है आप बताओ? ऐसा क्यों नहीं होता है कि भाई हम बुरा कर रहे हैं लोगों का और हमारा बढ़िया हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये सब यूनिवर्स की चीज़ें हैं, और ये जो हमारे हाथ की रेखाएं होती है और ये जो हम किस्मत होती है, सब होता है ना। बस ये है कि विश्वास आपको करना पड़ेगा। तो अब आप विचार करो कि उन्होंने कहा था विदेश से पैसे आएंगे और वास्तव में आ गए, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। तो ये इस वजह से मेरा इन चीज़ों के ऊपर विश्वास बढ़ा है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हाँ ये चीज़ें होती है। वो आप नहीं मानते हैं, लेकिन ये मेरा वादा है कि एक टाइम आएगा जब आपकी एक एज होगी तब आप मानने लग जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो पंडित जी ने मेरे से क्या कहा था पता है कि एक तो विदेश से पैसे आएंगे आ गए, और 10 साल मेहनत करना, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वैसे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है ना। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताएं, और हमेशा पॉजिटिव रहें, आपके साथ भी जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।